बीते वर्ष मनी लॉन्ड्रिंग और मनरेगा घोटाले की आरोपी पूजा सिंघल के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई थी और इस छापेमारी में कई करोड़ रुपए बरामद किए गए थे और कई दस्तावेज भी बरामद किए गए थे। उसके बाद कुछ दिन बीत जाने के बाद पूजा सिंघल से जुड़े लोगों के आवास पर भी छापेमारी की गई थी और इस दौरान भी कई चीज़ें बरामद की गई थी और कुछ डिजिटल डिवाइस भी बरामद किए गए थे। अब लगभग 1 साल पूरा हो चुका है। हम विशाल चौधरी के आवास पर पहुंचे हुए हैं और विशाल चौधरी के आवास पर भी छापेमारी हुई थी। हम विशाल चौधरी जो अशोकनगर रोड नंबर 6 425B में जो रहते थे, विशाल चौधरी रेंट पर, बताया जाता है कि रेंट पर रहते थे, उनके आवास पर भी छापेमारी की गई थी। और अभी जो आवास की स्थिति आप देख सकते हैं कि ये आवास पूरी तरह से वीरान पड़ा हुआ है। आपको ये दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे लॉक लगा हुआ है और अंदर कोई भी नहीं है। आसपास के लोगों ने बताया कि ये जो जिसका मकान है वो इसे पूरी तरह से बंद कर कहीं जा चुके हैं और विशाल चौधरी भी रहते थे, उन्होंने भी यहाँ से खाली कर दिया है। बता दूं कि 24 मई को ईडी ने छापेमारी की थी और छापेमारी के दौरान ईडी को कूड़ेदान से उसका आईफोन मिला था और उसके साथ साथ बता दूं कि उस आईफोन में बताया जा रहा था कि कई राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों का डिटेल था। और विशाल चौधरी मूल रूप से बिहार के मुजफ्फरपुर का रहने वाला है और रांची में फ्रंटलाइन ग्लोबल जैसी कंपनियों को बनाकर उसने झारखंड में सरकारी टेंडर हासिल किया। स्किल इंडिया के कई प्रोजेक्ट पर भी यह काम कर रहा था और इस आवास में रहकर ही वो सारा काम कर रहा था। बता दूं कि आसपास के लोगों की माने तो यहाँ रातें रंगीन होती थी, कई लोगों का आना जाना होता था जिसमें कई IAS IPS के भी नाम शामिल है। और विशाल चौधरी के बारे में बताया जाता है कि विशाल चौधरी विदेश घूमने और महंगी गाड़ियों का भी शौकीन है। उसने अभी तक तुर्की, श्रीलंका, स्विट्ज़रलैंड, इंडोनेशिया, UAE समेत कई देशों का भ्रमण किया है। लेकिन फ़िलहाल विशाल चौधरी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में रांची के बिरसा मुंडा जेल में बंद है और ट्रायल फेस कर रहा है। और ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में क्या कुछ होता है। लेकिन हम दूसरे भी जो आरोपी इस पूरे मामले से जुड़े हुए थे उनके आवास की स्थिति भी दिखाएंगे और उनके बारे में भी बताएंगे कि उनकी क्या कुछ ताज़ा जानकारी है और उनके आवास पे क्या कुछ हो रहा है। निलंबित IAS पूजा सिंघल के घर के बाहर हम पहुंच चुके हैं और यहाँ की भी तस्वीरें हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि पहले और अब में क्या कुछ फ़र्क देखने को मिल रहा है। आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से पहले यहाँ पर गाड़ियों की लाइन लगी हुई रहती थी, लेकिन जब से पूजा सिंघल जेल गई है यहाँ की स्थिति में पूरी तरह से बदलाव आ गया है। और उसके साथ साथ बता दूं कि ज़मीन घोटाले के आरोपी छवि रंजन भी इसी जगह पर रहते थे। दाएं साइड में उनका क्वार्टर बना हुआ है और बाएं साइड में पूजा सिंघल रहती थी। दोनों फिलहाल रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में बंद हैं। दोनों पर फिलहाल ट्रायल चल रहा है। पूजा सिंघल पर मनी लॉन्ड्रिंग और मनरेगा घोटाले का आरोप है और बात करें छवि रंजन की तो छवि रंजन पर ज़मीन घोटाले का आरोप लगा है। पहले यहाँ पर काफ़ी चहलकदमी होती थी। पूजा सिंघल क्योंकि सचिव रह चुकी है यहाँ के खनन सचिव और उसके बाद से ही जो है पूरा मामला सामने आया था। और बात करें छवि रंजन की तो छवि रंजन रांची के पूर्व उपायुक्त रह चुके हैं और उसके बाद जब उनका ट्रांसफ़र हुआ था तब यहीं पर वो रहा करते थे और यहीं पर ईडी की टीम ने छापेमारी की थी और छापेमारी के दौरान कई दस्तावेज बरामद किए गए थे। और बात करें पूजा सिंघल की और कई और आरोपी जिसको ईडी ने गिरफ्तार किया है, जिसमें वीरेंद्र राम की बात कर ले, प्रेम प्रकाश की बात कर ले। प्रेम प्रकाश के आवास के बाहर भी हम लोग गए हुए थे और वहाँ एक्टिविटीज़ थी। प्रेम प्रकाश वो कड़ी है जिसमें कहीं ना कहीं छवि रंजन का भी नाम लगातार आता रहा है, पूजा सिंघल का भी नाम लगातार आता रहा है। तो इन दोनों की बीच की कड़ी प्रेम प्रकाश है और प्रेम प्रकाश के कई ठिकाने हैं
और साथ ही साथ बताऊं, अब जो वीरेंद्र राम जो कि अभी जेल में बंद हैं, ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य अभियंता रह चुके हैं, लेकिन अभी निलंबन झेल रहे हैं और उनके आवास पे भी छापेमारी की गई थी। कई जगहों पर उनका आवास है और राजधानी रांची के अशोक नगर में वो किराए के मकान में रहा करता था। उसके साथ साथ बता दूं तो दिल्ली के कई जगहों पर उसने ज़मीन ले रखे थे, तो कई जगह पर उसकी प्रॉपर्टीज़ थी जो ईडी ने सीज कर लिए थे। और बात करें पूजा सिंघल की, तो पूजा सिंघल की भी कई प्रॉपर्टी सीज हो चुकी है। और बात करें पल्स जो कि पूजा सिंघल के पति का है, उसमें भी कहीं ना कहीं ये आरोप लगा है कि पूजा सिंघल ने पैसा इन्वेस्ट किया था, तो वो भी अब फिलहाल जो है ईडी के कंट्रोल में आ चुका है। तो और जगहों की बात करें तो जितने भी जगह थे पहले में और अब में काफ़ी कुछ बदलाव आ गया है। सभी जगहों पे आपको वीरान दिखाई देगा, पहले की तुलना में अब अंतर साफ देखा जा सकता है। तो ये हम इसलिए दिखा रहे हैं ताकि जो लोग लगातार भ्रष्टाचार और घोटाला कर रहे हैं वो हमारे इस खबर से सबक ले, ताकि वो इस चीज़ को समझ सकें कि उनका बनाया हुआ प्रॉपर्टी जो कि गलत तरीके से उन्होंने बनाया है वो उनके जाने के बाद खाली रहेगा, उसका कोई देखने वेखने वाला नहीं रहेगा। तो हमारा यही पर्पस था दिखाने का कि अभी जितने भी जगह थे वहाँ वीरान पड़ी हुई है, लोग नहीं हैं जिन्होंने प्रॉपर्टी बनाए, वो लोग नहीं है क्योंकि जेल में बंद है तो जेल में ही रहना होगा। और जो भी अकूत संपत्ति बनाई है उसे ईडी ने फिलहाल सीज कर लिया और कई जगह पर वीरान पड़ा हुआ है। तो कह सकते हैं उनके लिए एक सबक है। हमारा मेन मकसद आप लोगों के सामने यही दिखाना था। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कानून प्रसन्न नितिन के साथ नीरज कुमार, रांची।